इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रार्थना है असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मां मृतम गमया। और तीनों ही लाइंस का अर्थ लगभग एक जैसा ही है कि हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। ज्ञान ही सत्य है, ज्ञान ही प्रकाश है और ज्ञान ही अमरता है। अज्ञान मृत्यु है, अज्ञान ही अंधकार है और अज्ञान ही असत्य है। बहरहाल, तमसो मां ज्योतिर्गमया, इस महान प्रार्थना के इन शब्दों के साथ में आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सितंबर के दूसरे गुरुवार के दिन वर्ल्ड साइट डे मनाना डिक्लेयर किया गया है। उद्देश्य सिर्फ इतना कि बढ़ती ब्लाइंडनेस के प्रति लोगों की जागरूकता हो और हर प्रकार के दृष्टि दोष को इरेडिकेट किया जा सके। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा, आपका दोस्त और इस पॉडकास्ट का होस्ट। तो आज वर्ल्ड साइट डे के मौके पर अंजलि खेर जी का यह मैसेज आपके लिए खास। अंजलि जी कहती हैं कि मुझे आज भी याद है कि बचपन में हम जिस भाड़े में रहा करते थे, वहां एक काका अकेले रहते थे जो देखने में असमर्थ थे, मगर अपने सभी काम वो खुद किया करते थे। देखने सुनने वालों का आश्चर्य तब और भी बढ़ जाया करता था जब कोई भी उनका परिचित उनके घर के बाउंड्री वाले लोहे के दरवाजे की कुंडी खोला करता, तो गेट खोलने की आवाज सुनकर ही वो खोलने वाले को एकदम नाम से पुकारा करते और उनसे पूछा जाता तो वो बताते कि हर इंसान का गेट खोलने का तरीका अलग अलग होता है। एक बार मैंने अगर सुन लिया तो फिर मैं आसानी से दरवाजा खोलने वाले को पहचान लेता हूं। एक बार माँ ने उन्हें खाने पर घर इनवाइट किया तो खाने के शौकीन काका ने माँ से पूछा कि खाने में क्या क्या बनाया है। माँ ने उन्हें सारी चीजें बता दी। उन्होंने भोजन करना शुरू किया और साथ ही साथ हमें मजेदार किस्से भी सुनाते जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने खीर वाली कटोरी उठाई और चम्मच लेकर खाने के लिए मुंह के पास लेकर गए तो मुंह में बिना डाले यानी कि बिना चखे ही बोले, ताई आप खीर में शक्कर डालना भूल गई हैं। सुनकर हम सभी अचरज में पड़ गए। माँ ने पूछा, काका आपने तो खीर अभी चखी भी नहीं है, आपको कैसे मालूम कि इसमें शक्कर नहीं है? वो बोले कि ताई, मैं किसी भी चीज को सूंघ कर उसकी गंध से पता कर सकता हूं कि इसमें नमक या शक्कर है या नहीं। माँ ने खीर चखी तो वाकई में वो खीर में शक्कर डालना भूल गई थी। एक आत्मविश्वास से भरपूर जॉली पर्सनैलिटी, हाथ में लकड़ी की छड़ी थाम बेखौफ अपनी मंजिल पर बिना किसी अड़चन के वो पहुंच जाया करते थे। उन्हें देखकर कोई भी समझ सकता था कि आंखों की दृष्टि के बिना भी जिंदगी जीना कोई मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते अपने आत्मविश्वास को संजोए रख अपने ईश्वर के द्वारा मिली आंतरिक शक्तियों के प्रति अलर्ट रहा जाए और उन शक्तियों को हमेशा चैतन्य बनाकर रखा जाए। कोई शक नहीं कि बिना दृष्टि के अपने रोजमर्रा के कामों को बिना किसी बाधा के कर पाने की कल्पना भी हमारे मन मस्तिष्क को हिलाकर रख देती है। मगर डिवाइन पावर्स के साथ जो दिव्य शक्तियां हमें मिली हुई हैं, एक इंसान बिना दृष्टि के भी सिर्फ एक छड़ी के सहारे जब कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ता जाता है ना, तो शायद उसके लिए ये काठी, यही छड़ी पथ प्रदर्शक यानी कि गाइड का काम करती है। इन्हीं कारणों से नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड नाम की एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने देख पाने में असमर्थ भाई बहनों के लिए पांढरी काठी यानी कि सफेद छड़ी को प्रतीक बनाया है, जो इन विशेष भाई बहनों के लिए जीवन ज्योत का काम करती है। इसी सिलसिले में 6 अक्टूबर 1964 को लिए गए निर्णय के आधार पर हर साल 15 अक्टूबर को सफेद काठी सुरक्षा दिवस, व्हाइट सैडल सेफ्टी डे के रूप में मनाने का निश्चय किया गया है। अब ये सफेद काठी देख पाने में असमर्थ व्यक्ति की लाइफ लाइन के रूप में मानी जाती है। जिंदगी में छाए अंधेरे के धुंधलके को धीमे धीमे छांटने का दूसरा नाम या पर्याय बनी ये छड़ी पहले लकड़ी पर काले रंग की लेयर चढ़ाकर बनाई जाती थी, मगर अब यह एल्यूमिनियम की बनाई जाती है, जहां पर देख पाने में व सुनने में असमर्थ दिव्यांग भाई बहनों के लिए ऊपर से सफेद एल्यूमिनियम की छड़ी के निचले हिस्से पर 2 लाल पट्टे बनाए जाते हैं। वहीं केवल देखने में अक्षम लोगों के लिए केवल सफेद रंग की स्टिक बनाई जाती है। और इन स्टिक्स के भी कई प्रकार हैं, लॉन्ग केन, सिंबल केन, गाइड केन और लीडी केन आदि, लेकिन आमतौर पर लॉन्ग केन ही ज्यादातर उपयोग में लाई जाती है। आवाज सुनकर के अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने वाले चर्चित पात्रों से हमारे इतिहास के पन्ने पटे हुए हैं।
मगर वहीं आज कंप्यूटर और एआई के जमाने में देख पाने में असमर्थ, लेकिन आर्ट, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, मेडिकल और पॉलिटिक्स जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी काबिलियत को सिद्ध करने वालों ने दिखा दिया कि सफलता किसी शारीरिक अक्षमता की मोहताज नहीं है। भारत में अगर ब्लाइंडनेस की समस्या पर अगर विचार करें तो पाएंगे कि पूरी आबादी में से 37 मिलियन लोगों में से 15 मिलियन ब्लाइंडनेस से प्रभावित लोग हमारे भारत में हैं। इसमें 4.6 मिलियन कोरोनियल ब्लाइंडनेस है। सोचने वाली बात यह है कि इसमें से 75% ब्लाइंडनेस को टाला जा सकता है, पर कैटरेक्ट की बीमारी का बढ़ता प्रकोप, आई बैंक, टेक्नीशियन, सलाहकारों की कमी और साथ ही हमारे यहाँ धार्मिक भ्रांतियों के चलते मरने के बाद आंखें दान न करने की मानसिकता से हमारे देश में इस ब्लाइंडनेस का प्रतिशत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जबकि सभी को यह अच्छे से मालूम है कि प्राचीन भारत में ही ऋषि दधीची ने भी अपने अंग अंग का दान कर इंद्र का वज्र बनाने में सहायता की थी और देवत्व और अच्छाई को बचाए रखने में इस बलिदान से वे पीछे नहीं हटे थे। उन्हें यह करने के लिए अपने जीवन का त्याग करना पड़ा था। इसीलिए आज भी उनका बलिदान ऋषि दधीची का त्याग करके हमें पढ़ाया जाता है। और यहां तो जब स्वतः ही मृत्यु आए उसके बाद आई डोनेशन करना है, उसके ऑर्गन डोनेशन करना है, लेकिन मर जाने के बाद भी शरीर से अटैचमेंट कहें, मोह कहें या न जाने कौन सी मानसिकता, इसके चलते हम अंगदान में पीछे हैं। एक सर्वे से मिले आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में जहां हर साल 2 लाख कोर्निया डोनेशन की जरूरत होती है, वहां बस 50,000 कोर्निया ही डोनेट किए जाते हैं। इसकी दूरी को कम करने के लिए कुछ बातों पर विचार करना बहुत जरूरी है। जैसे दिल्ली के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ समीर सूद कहते हैं कि लोगों के मन में यह मिसकंसेप्शन है कि देखने में असमर्थ व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता, मगर सच ये है कि ऐसे व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं, बशर्ते वो कोरोनियल ब्लाइंडनेस से ग्रसित ना हो। और इसीलिए इस संदेश को देश भर में फैलाया जाना चाहिए। हेल्थ मिनिस्ट्री के सर्वे के बेसिस पर यह पाया गया कि साल 2013-14 में 51,354 नेत्रदान हुए, जिनमें से केवल 22,384 ही आरोपित किए जा सके थे, जो कि डोनेट किए गए आइस का केवल 50% ही था। भारत में ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन के लिए इस तरह की परिस्थितियों से बचने के लिए भी बहुत व्यापक प्रयास और मैनेजमेंट किया जाना अभी बाकी है। इसी के मद्देनजर व्हाइट सैडल सेफ्टी डे यानी कि सफेद काठी सुरक्षा दिवस के अर्थ को भी पूरी तरह समझना जरूरी हो जाता है, जो ये बताता है कि सोसाइटी में हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए सेंसिबिलिटी, काइंडनेस, कोऑपरेटिव स्पिरिट का मैसेज स्प्रेड करने का माध्यम इस सफेद काठी यानी कि व्हाइट सैडल को बनाया गया है। पर क्या इसके लिए बेचारगी जैसे भावों का होना, बेचारगी प्रकट करना ही काफी है? शायद नहीं। याद रखिए कि कोई भी दिव्यांग आपसे सहानुभूति एक्सपेक्ट नहीं करता है। वो तो हाथों में सफेद काठी थाम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। जरूरत है तो उन्हें उनके हिस्से की कुनकुनी धूप का सुख लेने देने की, उन्हें कमजोर और असहाय न मानते हुए एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही दर्जा या अधिकार दिलाने की। सवाल यह उठता है कि क्या मात्र ऐसे व्यक्ति को सड़क पार करवा देना, ट्रेन बस से नीचे उतरने में मदद करना या गाड़ी सड़क पर गाना गाने वाले ऐसे लोगों को इनके पैसे मांगने पर नोट निकालकर थमा देना, क्या यही हमारी भलमनसाहत है? क्या बस इनके छोटे छोटे कामों में मदद करना ही इनके प्रति हमारी जागरूकता है? शायद इतना भी काफी नहीं। अगर इनके लिए हमारे मन में जरा भी एम्पैथी है तो हमें मिलजुल कर आई डोनेशन की इंपॉर्टेंस के मैसेज को हर जन और हर घर तक पहुंचाना होगा। और अब इसके बाद एक बहुत जरूरी बात, वो ये कि क्या केवल आंखों से न देख पाने को ही ब्लाइंडनेस कहा जाता है? जब हमारे आंखों के सामने किसी के साथ कुछ अप्रत्याशित घटित होता है और जब हम उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं कि हमें क्या लेना देना, तब उसे कौन सी ब्लाइंडनेस कहेंगे? किसी हमारे सामने ही ईव टीजिंग हो रही हो, किसी महिला, किसी बच्ची को छेड़ा जा रहा हो और हम अपनी आंखें बंद किए बैठे रहें, क्या ये ब्लाइंडनेस नहीं है? ठीक है, हो सकता है कि आप में शारीरिक रूप से लड़ने का सामर्थ्य ना हो,
पर क्या मस्तिष्क एक भी ऐसा विचार उत्पन्न नहीं कर सकता कि ऐसे समय में सामने वाले की मदद कैसे की जा सकती है? और अगर ऐसा नहीं होता तो ये भी ब्लाइंडनेस ही है। हम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं और देखते हैं कि रिक्शे वाला रिक्शे से उतारने के बहाने नन्ही नादान बच्चियों को बैड टच कर रहा है। पर हमें क्या, हमारा तो बेटा है ना, ये सोचकर बस अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर चुपचाप वहां से चले जाते हैं। क्या इसे दृष्टिहीनता नहीं कहा जाएगा? हम किसी टूरिस्ट स्पॉट पर घूमने जाते हैं, देखते हैं कि आजकल के रोमियो जूलियट्स तो खैर फिर भी ऐसा नहीं करती, लेकिन ये रोमियो इन ऐतिहासिक महत्व की इमारतों पर पत्थरों से खोद खोद कर अपने नाकाम इश्क को दर्ज कर रहे होते हैं और जूलियट्स के नंबर्स को पब्लिक कर रहे होते हैं। और ये सब होते हुए देखकर भी उन्हें मना करने के बजाय हम बस अपने फोटोज और रील्स बनाने में लग जाते हैं। क्या इसे ब्लाइंडनेस नहीं कहा जाएगा? ऐसी कितनी ही बातें हैं, कितनी ही घटनाएं हैं और न जाने ऐसी कितनी ही परिस्थितियां हैं जब हम अपने सामने कुछ गलत होते देखकर भी उसे ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। हालांकि कारण यही है कि हम भी अनजाने में या शायद कॉन्शियसली कई ऐसे गलत काम कर रहे होते हैं, तो औरों को ठीक करने के लिए कैसे कह सकते हैं? हम ये भी समझते हैं कि किसी और को बदलना आसान नहीं है, मगर यूं गलत होते हुए समझाने का आग्रह भी ना करना, पास खड़े अधिकारी तक को सूचित न करना और किसी की रक्षा के लिए कोई युक्ति नहीं रचना भी तो निष्क्रियता और एक तरह की इग्नोरेंस या दृष्टिहीनता को ही दिखाता है। युक्ति अर्थात कृष्ण, और हम सब ही तो कृष्ण के वंशज हैं ना, श्री गणेश के भक्त। अगर हमने श्री कृष्ण के देश में जन्म लिया है तो ऐसे दृष्टिहीन तो नहीं हो सकते। और अगर ऐसी बौद्धिक दृष्टिहीनता है तो लगता है श्री कृष्ण से संबंध टूट गया है, श्री गणेश को अपना ही नहीं माना है। बुद्धि की देवी को मां केवल जुबान से कहते हैं, मानते नहीं हैं, क्योंकि मानते तो ऐसी नादानियां, ऐसी इग्नोरेंस नहीं करते। जो भी हो, शारीरिक हो या बौद्धिक, दोनों ही प्रकार की दृष्टिहीनता पूरी तरह से समाप्त हो, यही हमारी शुभ भावना है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि यह पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा है, लेकिन क्या आप खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं और पॉडकास्ट को एक व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी और पहुंच को बढ़ाते हुए अपने इन्फ्लुएंस के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को और भी लोगों तक पहुंचा सकें? तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फ्री वेबिनार के लिंक पर क्लिक करें और समझें कि पॉडकास्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है।